रहे हैं आना न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ काजल भारद्वाज। आज हम हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में और हमारे साथ हैं डॉक्टर निर्मिता मैम जो एक बहुत अच्छी आर्किटेक्ट है। मैम जैसे कि आप जानते हैं कि आज पर्सनल डिसेबिलिटीज़ डे है, तो उसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, आज इंटरनेशनल डे है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो यूनेस्को और यूएन ने डिक्लेयर किया है, जिससे कि लोग जागरूक हों कि वो भी जो एक किसी तरह से डिसेबल हो गए हैं या बाय बर्थ हैं, वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और कई बार वो हमारे बहुत नियर डियर भी हो सकते हैं। तो उनको हम कई बार अपनी फास्ट लाइफ में एक बर्डन जैसे देखने लगते हैं। वो एक इग्नोरेंस होता है क्योंकि दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड बाय हम भी कभी ऐसी कोई चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो वी ऑल्सो गेट इन टू व्हील चेयर फॉर सम टाइम। तो इस तरह की हैंडीकैप्स और डिसेबिलिटी टेम्पररी बेसिस पे भी कभी भी किसी को हो सकती है। तो टेम्पररी हो या परमानेंट किसी को प्रॉब्लम हो, या ओल्ड पीपल हैं, छोटे बच्चे हैं जो ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, और आजकल ओबेसिटी के कारण भी बहुत चलना मुश्किल होता है। तो इस तरह से वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हम अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोर्शन में एक डिसेबिलिटी फील करता है। तो सिर्फ हमें कुछ एक सेक्शन को अलग कर देना और वो उनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं, वो बिल्डिंग में चढ़ नहीं पाते हैं, रैंप्स बने होते हैं तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, व्हील चेयर को ऐसे उठा के रखा जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जबकि गाइडलाइंस है कि डिसेबिलिटी के लिए एक यूनिवर्सल डिज़ाइन कहा जाता है, उसकी पूरी गाइडलाइंस है कि कैसे बिल्डिंग में एक एसेसिबिलिटी डिसेबल पर्सन की होनी चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं हमारी इग्नोरेंस के कारण, अवेयरनेस नहीं होने के कारण वो ब्लॉक हो जाता है। तो उसका जो गाइडलाइन है वो इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो नहीं पाती है। सो वी हैड द प्रोग्राम टुडे, दिस वाज ए प्रोग्राम विद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. It was a national awareness workshop for accessible cities. How we can design the cities so that they will be usable for everyone of all age sector, of all people with challenging disability or differently abled as we say. मैम लोगों को कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को या फिजिकली चैलेंज पर्सन को देखें तो उसको हेल्प करने की कोशिश करें। एंड जब आप उनसे बात करेंगे तो कई बार वो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि जब अगर भगवान उनको एक चीज़ में कहीं कुछ कमी रखता है तो कुछ चीज़ वो एक्स्ट्रा डेवलप कर लेते हैं। ऐसे ना बोथ वेज कि कुछ भगवान टैलेंट देता भी है और कुछ वो उसको डेवलप कर लेते हैं। सो दे ऑलवेज हैव पोटेंशियल एंड वी हैव सच वेरी ब्राइट एग्जाम्पल्स जो किसी ना किसी हैंडीकैप्स के चलते उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है और उसको चैलेंज मान के उन्होंने इतना उस चैलेंज को डिफीट किया है कि वो हम सबसे कहीं आगे निकल गए हैं। तो ऐसे पर्सन से हमें सीखना चाहिए, रादर हम उनको इग्नोर करें। थैंक यू मैम इतनी सारी नॉलेज हमको देने के लिए और दर्शकों को इतना सब कुछ बताने के लिए कि विकलांग लोगों की हमें ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए।